दोस्तों, जब साल 1857 में मंगल पांडे की बगावत हुई, उस बगावत के बाद पूरे देश में क्रांति की आग धधक रही थी। तब मेरठ से लेकर दिल्ली तक अंग्रेज अधिकारी मारे जा रहे थे। उस दौर में कुमाऊं के अंग्रेज कमिश्नर हेनरी रैमसे को घमंड था कि पहाड़ के सीधे साधे लोग कभी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन अंग्रेजों का यह वहम तोड़ने के लिए काली कुमाऊं की वादियों से एक ऐसी हुंकार उठी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। आज दोस्तों, आजादी के इस महापर्व पर कहानी उस पहाड़ी कुमाऊनी शेर की जिसका अंदाज ही अलग था, जिसको अलग अलग जेलों में छिपाकर रखना पड़ा। काली कुमाऊं के इस अनसुने महानायक की रोंगटे खड़े करने वाली गाथा है दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे। नमस्कार, पहला आत्मा पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वो पहाड़ का असली शेर था, एक ऐसा जमींदार जिसने अपनी सुख सुविधाओं को लात मारी और देश की आजादी के लिए घने जंगलों के भीतर अपना एक सीक्रेट प्लान बनाया, एक सीक्रेट आर्मी तैयार कर डाली। वो कौन था पता है? वो नाम था कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। पुराने लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो लोग जानते होंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो जानते होंगे, आंदोलनकारी शायद थोड़ा जानते होंगे, लेकिन युवाओं को भी जानना चाहिए। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा, कैसे उन्होंने अपनी जाबाज गुरिल्ला सेना के दम पर कुमाऊं के ब्रिटिश राजा को उखाड़ फेंकने का चक्रव्यूह रचा था, बताऊंगा आपको आज मैं आजाद भारत के जश्न के बीच इस वीडियो के जरिए उनकी पूरी कहानी। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। साल 1831 में चंपावत जिले में बिसंग गांव के एक रसूखदार, थोकदार कहते थे जमींदार लोगों को, उस परिवार में कालू सिंह मेहरा का जन्म हुआ था। वो कुमाऊं के पारंपरिक मार्शल आर्ट और तीरंदाजी, तलवारबाजी में माहिर थे। दोस्तों, साल 1857 में जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, लोग खड़े हुए, देश खड़ा हुआ, तो रोहिलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने कालू मेहरा की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें एक गुप्त पत्र भेजा और नवाब ने लिखा उस पत्र में, पहाड़ के शेर, अब वक्त आ गया है, कुमाऊं की तरफ से अंग्रेजों पर ऐसा वार करो कि उन्हें भागने का रास्ता ना मिले। दोस्तों, कालू मेहरा के भीतर का राष्ट्रभक्त जाग उठा बस ये पढ़कर। उन्होंने अपनी रियासत और धन दौलत की परवाह किए बिना गोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, कालू मेहरा जानते थे कि सीधे तौर पर अंग्रेजों की आधुनिक सेना और तोपों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने पहाड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ युवाओं को इकट्ठा किया और चुप तरीके से सशस्त्र दस्ता बना डाला, जिसे नाम दिया गया क्रांति संगठन। इस सेना में आनंद सिंह फर्तियाल और विशन सिंह करायत जैसे जाबाज शामिल थे। दोस्तों, इन पहाड़ी शेरों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। वे रात के सन्नाटे में पहाड़ों से उतरते, ब्रिटिश चौकियों, सरकारी थानों पर धावा बोलते, उनके खजानों को लूटते और इससे पहले कि रैमसे की सेना संभल पाती, वे वापस घने जंगलों में गायब हो जाते। दोस्तों, लोहाघाट और पिथौरागढ़ की कई बैरकें कालू मेहरा की सेना ने राख के ढेर में तब्दील कर दी थी। अब कुमाऊं का कमिश्नर उस वक्त हेनरी रैमसे बौखला गया था। जब अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में कालू मेहरा को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन या कहूं गद्दारों का सहारा लिया। कुछ स्थानीय मुखबिरों को पैसे का लालच दिया, क्रांति संगठन के गुप्त ठिकानों का पता लगाया। दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों ने जो तांडव मचाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कालू मेहरा के साथियों आनंद सिंह और विशन सिंह को धोखे से पकड़कर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने कालू मेहरा के
पूरे विशन गांव को आग के हवाले कर दिया, फसलों को नष्ट कर दिया, महिलाओं बच्चों पर घोर अत्याचार किए, क्योंकि दुश्मनी कालू महाराज से थी। दोस्तों आगे देखिए, एक भीषण मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ के बाद कालू महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज कालू महाराज से इस कदर खौफ खाते थे कि उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुमाऊं की किसी जेल में रखा गया तो जनता जेल तोड़कर उन्हें छुड़ा ले जाएगी। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों की जेलों में ट्रांसफर किया। और दोस्तों इतिहास के पन्नों को अगर पुराने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो ये कि विद्रोह के डर से कालू मेहरा को उनके जीवन काल में 52 अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया था। इससे डर साफ झलकता है। जहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई वो तो उस वक्त कॉमन सी बात थी, लेकिन 50 से ज्यादा जेलों में शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़े डर की ओर इशारा करता है। लेकिन दोस्तों इस पहाड़ी शेर की गाथा ही कुछ और है। इसने कभी माफी नहीं मांगी। साल 1906 में देवभूमि के इस पहाड़ी स्वतंत्रता सेनानी ने अंतिम सांस ली और देश की आजादी की नींव में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। दोस्तों कालू महारा की कहानी में बहुत कुछ है। ये बताती है कि आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है, मुफ्त में नहीं मिली है, भीख में नहीं मिली है। इसके लिए पहाड़ों की शांत वादियों ने भी अपना खून बहाया है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर दोस्तों देवभूमि के इस पहले बागी को शत शत नमन। लेकिन आपके लिए भी काम है। एक तो आपको इस कालू महारा की गाथा को, वीर गाथा को लोगों तक पहुंचाना है, यानी शेयर करना है। और दूसरा दोस्तों कमेंट में वीर कालू महारा अमर रहे जरूर लिखना है। जय हिंद भी लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।